भारत में आतंकवाद का एक लंबा इतिहास है। यहाँ पर बहुत सारी आतंकवादी घटनाएं हुई, बड़ी बड़ी हमले हुए। आज़ाद भारत में जो सबसे बड़ी आतंकवादी घटना थी वो थी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या, जो भारत के अति कट्टर लोगों ने की थी, चरमपंथी संगठन के सदस्य ने की थी। दूसरी बहुत बड़ी घटना थी वो थी 1992 में बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन। बाबरी मस्जिद को दिन के वक्त लाखों लोगों की मौजूदगी में, केंद्र और प्रदेश सरकार की एजेंसियों के और सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी में, दुनिया भर के मीडिया की नज़रों के सामने ढा दिया गया था। बाबरी मस्जिद के बाद फिर 1993 में मुंबई में हमले होते हैं, जिसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरी जगहों पर फिर ये सिलसिला शुरू हो जाता है देश भर में, जगह जगह। आज दिन ये खबर मिलती थी टेलीविजन पर, लोग डरे रहते थे कि पता नहीं कहाँ कब क्या होगा। उसकी हिस्ट्री है पूरी, और उस हिस्ट्री में जो गुनहगार हैं असल, उनके बारे में सबको जानकारी है, लेकिन लोग डरके से नहीं बोलते हैं, क्योंकि उन्हें यह अंदाज़ा होता है, उन्हें यह खौफ रहता है कि अगर हम बोलेंगे तो फिर हमारे ऊपर मुसीबतें आएंगी। अब हम एक छोटी सी रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं, और ये रिपोर्ट अभी कांग्रेस ने अपने एक्स के अकाउंट से एक पोस्ट शेयर की है। ये उसके आधार पर है, इसका सोर्स वही है। मोदी सरकार में हुए बड़े आतंकी हमले, उसकी पूरी एक फहरिस्त दी है। अब लिस्ट में कहाँ कहाँ ये हमले हुए हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। बेंगलोर ब्लास्ट 28 दिसंबर 2014, जम्मू हमला 20 मार्च 2015, मणिपुर हमला 4 जून 2015, गुरदासपुर हमला 27 जुलाई 2015, पठानकोट हमला 2 जनवरी 2016, पामपोर हमला 25 जून 2016, कोकराझार हमला 5 अगस्त 2017, उरी हमला 18 सितंबर 2016, बारामूला हमला 3 अक्टूबर 2016, हंडवाना हमला 6 अक्टूबर 2016, नगरोटा आर्मी बेस पर हमला 29 नवंबर 2016, सुकमा हमला 24 अप्रैल 2017, भोपाल उज्जैन पैसेंजर बम विस्फोट 7 मार्च 2017, अमरनाथ यात्रा पर हमला 11 जुलाई 2017, संजुवान हमला 10 फरवरी 2018, दांतेवाड़ा हमला 9 अप्रैल 2019, गढ़चिरौली नक्सली बमबारी 1 मार्च 2019, सुकमा हमला 13 मार्च 2018, पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019, जम्मू बस स्टैंड ग्रेनेड विस्फोट 7 मार्च 2019, कश्मीर हमला 12 जून 2019, डिब्रूगढ़ चराईदेव बम विस्फोट असम 26 जनवरी 2020, HMT श्रीनगर आतंकी हमला 26 नवंबर 2020, हैलाकांडी असम बम विस्फोट 3 फरवरी 2021, सुकमा बीजापुर हमला 3 अप्रैल 2021, जम्मू ड्रोन हमला 27 जून 2021, बांदीपुरा कश्मीर आतंकी हमला 4 अगस्त 2021, दिमा हसाओ आतंकी हमला असम 27 अगस्त 2021, पुंछ रजौरी हमला 20 अप्रैल 2023, दांतेवाड़ा बम विस्फोट 26 अप्रैल 2023, अनंतनाग आतंकी हमला 13 सितंबर 2023। ये पूरी एक लिस्ट कांग्रेस ने जारी की है। साथ ही कांग्रेस की जो एक लीडर हैं सुप्रिया शेंडेट, उन्होंने भी एक पोस्ट किया और साथ में
डाटा दिया है वो भी हम इसी में इंक्लूड कर रहे हैं। सुप्रिया सेनेट ने एक्स पर यह पोस्ट की है, 1999 में भाजपा के शासनकाल में कंधार हाईजैक हुआ, फिर मसूद अजहर को सुरक्षित रिहा किया गया। भाजपा के शासनकाल में 1999 में करगिल में घुसपैठ हुई, 2001 में संसद पर हमला हुआ, 2002 में रघुनाथ मंदिर और अमरनाथ यात्रा पर हमले हुए, और अब भी मोदी सरकार की नाक के नीचे आतंकी हमलों की एक लंबी लिस्ट है। यह सिर्फ कश्मीर क्षेत्र के आंकड़े हैं, बाकी आगे साझा करूंगी। तो यहाँ पर सुप्रिया सेनेट ने कुछ आंकड़े पेश किए हैं। टेरर स्ट्राइक्स इन कश्मीर अंडर मोदी, 2014 5 अटैकें, 2 नवंबर को ये अर्निया बॉर्डर पर हमला हुआ था, 8 सिक्योरिटी फोर्सेस की इसमें मौत हुई थी। 5 दिसंबर को मोहरा में उरी में हुआ था, इसमें 11 लोगों की जान गई थी, 11 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे। 8 मार्च को कठुआ में हुआ था, इसमें 3 सिक्योरिटी फोर्सेस की मौत हुई थी। अप्रैल 7 को कुपवाड़ा में हुआ था, इसमें 3 सिक्योरिटी फोर्सेस की मौत हुई थी। अप्रैल 13 को पुलवामा में हुआ था, इसमें 2 सिक्योरिटी फोर्सेस की मौत हुई थी। अब ये 2015 की लिस्ट है जिसमें 9 अटैक हुए हैं। 20 मार्च को ये हमला हुआ था राजबाग पुलिस स्टेशन कठुआ पर, 5 सिक्योरिटी फोर्सेस की मौत हुई थी। मार्च 21 को ये सांबा आर्मी कैंप पर हमला हुआ था, 2 सिक्योरिटी फोर्सेस की मौत हुई थी। 25 मई को कुपवाड़ा ब्रिज हेडक्वार्टर पर हुआ था, 3 सिक्योरिटी फोर्सेस की मौत हुई थी। जून 2022 को कुलगाम में हुआ था, 1 सिक्योरिटी फोर्स की मौत हुई। जुलाई 27 को जालंधर में हुआ था, 6 सिक्योरिटी फोर्सेस की मौत हुई थी। अगस्त में हुआ था तंगधर में, 2 सिक्योरिटी फोर्सेस की मौत हुई थी। सितंबर में हुआ था हंदवाड़ा में, जहाँ पर 2 सिक्योरिटी फोर्सेस की मौत हुई थी। अक्टूबर 5 को हुआ था बीएसएफ कैंप नवेद उधमपुर, 2 सिक्योरिटी फोर्सेस की मौत हुई थी। नवंबर 26 को हुआ था गोरखा राइफल्स आर्मी कैंप तंगधर में, 4 सिक्योरिटी फोर्सेस की मौत हुई थी। अब आते हैं 2016 के 18 बड़े आतंकवादी हमलों पर, जैसे कश्मीर के हैं। ये 2 जून को होता है पठानकोट एयरबेस पर 7 सिक्योरिटी फोर्सेस की मौत हुई। फरवरी 13 में हुआ किश्तवाड़ में, 2 सिक्योरिटी फोर्सेस की मौत हुई। फरवरी 20 को सीआरपीएफ बस एंड ईडीआई इंस्टीट्यूट अटैक पंपोर, इसमें 6 सिक्योरिटी फोर्सेस की मौत हुई थी। कुपवाड़ा में 3 सिक्योरिटी फोर्सेस की मौत हुई, 31 अप्रैल को हुआ था। 27 मई को हुआ सीरियल शूटिंग श्रीनगर, 3 सिक्योरिटी फोर्सेस की मौत हुई। जून 4 को हुआ अनंतनाग में, 2 सिक्योरिटी फोर्सेस की मौत हुई। जून 25 को हुआ सीआरपीएफ कॉन्वे पर ऑन श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पंपोर, 8 सिक्योरिटी फोर्सेस की मौत हुई। अगस्त 16 में ये आर्मी कॉन्वे पर अटैक हुआ और इसमें श्रीनगर में नेशनल हाईवे पर। फिर अगस्त 19 को हुआ बीएसएफ कैंप कुपवाड़ा पर, 3 सिक्योरिटी फोर्सेस की मौत हुई। सितंबर 10 को आर्मी 93 ब्रिगेड हेडक्वार्टर पूंछ पर हुआ, 6 सिक्योरिटी फोर्सेस की मौत हुई। सितंबर 17 को आर्मी कैंप उरी पर आतंकवादी हमला हुआ, इसमें 19 सिक्योरिटी फोर्सेस की मौत हुई। 2 अक्टूबर को बारामूला 46 राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर आतंकवादी हमला हुआ, इसमें 2 सिक्योरिटी फोर्सेस की मौत हुई। अक्टूबर 6 को 30 आरपी कैंप इन लंगेट ऑफ हंदरवाड़ा यहाँ पर हुआ। उसके बाद फिर अक्टूबर 10 को हुआ पंपोर में ईडीआई अटैक। फिर 14 अक्टूबर को जपूरा श्रीनगर में हुआ, 1 सिक्योरिटी फोर्स की मौत हुई। 29 नवंबर को नगरोटा आर्मी मैस में हुआ, 7 सिक्योरिटी फोर्सेस की मौत हुई। नवंबर 29 को ही एक और आतंकवादी हमला होता है आर्मी आर्टिलरी कैंप नगरोटा पर, इसमें भी 7 सिक्योरिटी फोर्सेस की मौत होती है। दिसंबर में पाम्पोर आर्मी कॉन्वे पर अटैक हुआ, 3 सिक्योरिटी फोर्सेस की मौत हुई। 2017 में जो 8 बड़े आतंकवादी हमले
कश्मीर में हुए उनकी यहाँ पर फहरिस्त है। 9 जनवरी को सीआरपीएफ कैंप अखनूर पर हुआ, 3 सिक्योरिटी फोर्सेस की मौत हुई। 27 अप्रैल को आर्मी आर्टरी कैंप कुपवाड़ा पर हुआ, 3 सिक्योरिटी फोर्सेस की मौत हुई। मई 7 को मलपोरा में हुआ, 2 सिक्योरिटी फोर्सेस की मौत हुई। 2 जून को आर्मी कॉन्वे गुंड में हुआ, 2 सिक्योरिटी फोर्सेस की मौत हुई। जून 5 को सीआरपीएफ कैंप संबल बांदीपोरा में अटैक हुआ। फिर 26 अगस्त को पुलिस लाइन पुलवामा में हुआ, यहाँ पर 8 सिक्योरिटी फोर्सेस की मौत हुई। अक्टूबर में बीएसएफ कैंप श्रीनगर एयरपोर्ट पर 1 सिक्योरिटी फोर्स की मौत हुई। दिसंबर 31 को सीआरपीएफ कैंप पुलवामा पर हुआ, यहाँ पर 5 सिक्योरिटी फोर्सेस की मौत हुई। अब 2018 के 4 आतंकवादी हमले जो कश्मीर में होते हैं, जनवरी 6 को सोपोर बारामूला में 4 सिक्योरिटी फोर्सेस की मौत हुई। 10 फरवरी को संजुवान मिलिट्री स्टेशन पर हुआ, यहाँ पर 5 सिक्योरिटी फोर्सेस की मौत हुई और 9 जख्मी हुए। 11 फरवरी को 3rd बटालियन कैंप करण नागर श्रीनगर पर हुआ, 2 सिक्योरिटी फोर्सेस की मौत हुई। 2019 में 3 बड़े आतंकवादी हमले हैं, इसमें 14 फरवरी को पुलवामा कार बम हुआ, 42 सिक्योरिटी फोर्सेस की मौत हुई। ये बहुत बड़ा आतंकवादी हमला था। मार्च 7 को जम्मू बस स्टैंड पर ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ, 3 लोग मारे गए, 35 में जख्मी हुए। 12 जून को अवंतीपुरा में अटैक हुआ, 5 लोग मारे जाते हैं वहाँ पर। 2020 में जो बड़े आतंकवादी हमले हुए उसमें 15 जून को गलवान वैली में हुआ, 20 सिक्योरिटी फोर्सेस की मौत हुई। ये चाइना के सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को वहाँ पर डंडे से जिसमें तार लिपटे हुए थे उनसे अटैक कर दिया था और उसमें ये मौत हुई थी। इससे पहले ही प्रधानमंत्री ने कहा था न यहाँ कोई घुसा है, न कोई आया है, न कोई गया है, पता नहीं किसने मार दिए थे ये। 2021 में 11 अक्टूबर को सरनकोट में तहसील पुंछ में हमला हुआ, 5 सिक्योरिटी फोर्सेस की मौत हुई। अक्टूबर 16 में ये चरमेल फॉरेस्ट पुंछ में हुआ, 9 सिक्योरिटी फोर्सेस की मौत हुई। अब 2022 में 11 अगस्त को परंगल आर्मी कैंप रजौरी पर हमला हुआ, 4 सिक्योरिटी फोर्सेस की मौत हुई। 2023 में 4 बड़े अटैक अब तक हो चुके हैं। इसमें 20 अप्रैल को आर्मी ट्रक अटैक इन रजौरी, 5 सिक्योरिटी फोर्सेस की मौत हुई। फिर मई 5 को कांडी फॉरेस्ट रजौरी में हुआ, 5 सिक्योरिटी फोर्सेस की मौत हुई। अगस्त 4 को कुलगाम में हुआ, 4 सिक्योरिटी फोर्सेस की मौत हुई। सितंबर 13 को अनंतनाग में हुआ, 3 सिक्योरिटी फोर्सेस की मौत हुई। कश्मीरी पंडित किल्ड अंडर मोदी, यहाँ पर उसका भी एक आंकड़ा दिया हुआ है कि कश्मीरी जो पंडितों की हत्या हुई है मोदी सरकार के दौर में, वो उनका पूरा लेखा जोखा दिया है। 2020 में 10 जून को अनंतनाग में अजय पंडित की हत्या की गई। 2021 में 1 जनवरी को श्रीनगर के जो सुनार होते हैं ज्वेलर सतपाल सिंह निश्चल की हत्या हुई। 6 अक्टूबर को श्रीनगर में केमिस्ट थे मलखान लाल बिंड्रू, उनकी हत्या हुई। 2022 में कुलगांव में टीचर रजनी बाला की हत्या हुई। मई 12 को बड़गांव में गवर्नमेंट एक मुलाजिम थे राहुल भट्ट, उनकी हत्या हुई। जून 2 को कुलगांव में बैंक मैनेजर विजय कुमार जो राजस्थान के रहने वाले थे उनकी हत्या हुई। 16 अगस्त को चितगांव में सुनील कुमार नाथ की हत्या हुई। 15 अक्टूबर को सोफिया में एक किसान थे पूरन किशन भट्ट, इनकी हत्या हुई। 2023 में फरवरी 26 को पुलवामा में संजय शर्मा की हत्या हुई। यह पूरा का पूरा जो डाटा जो अभी हमने पढ़ के सुनाए, ये कांग्रेस की नेत्री हैं
सुप्रिया शेरनेत, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से, एक्स हैंडल से ये पोस्ट किया है। अब भारत में जो आतंकवादी हमले हुए, कश्मीर को आप अलग कर दें, उसके अलावा उसमें एक तरफा मार पड़ी मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जिनका ऐसी वारदातों से या ऐसी चीज़ों से, ऐसी बातों से कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन ये खेल होते हैं बड़े लेवल के। अब बड़े लेवल पर जो होता है, जैसे नजीब को गायब कर दिया गया, नजीब का आज तक कोई अता पता नहीं है। इस तरह से गायब न कर दिए जाएं, कहीं जेलों में न डाल दी जाएं, कहीं कोई आते जाते सड़क पे मार न दिए जाए, इस डर से लोग नहीं बोलते हैं। हकीकत सबको मालूम है, जो सरकार में है उनको भी, विपक्ष में उनको भी, और जो आम आदमी है उसको भी मालूम है कि आतंकवाद की आड़ में कौन सी लड़ाई लड़ी गई और कौन सा खेल किया गया। एक कम्युनिटी को हिट करना था, उसको तबाह बर्बाद करना था, उसके लिए यह सारा का सारा प्रपंच यानी ड्रामा रचा गया था। और उसमें सीधे सीधे जो भारत में एक फासिस्ट संगठन है, अति चरमपंथीवादी संगठन आरएसएस, वो शामिल था। सारे हमलों में आरएसएस के लोग शामिल रहे। मोहन भागवत, इंद्रेश कुमार के नाम 164 के बयान में, जो कि जज के सामने दिया था, पुलिस की हिरासत में नहीं होता है, वो बयान आरोपियों ने जज के सामने दिए और मोहन भागवत का, इंद्रेश कुमार का नाम लिया वहां पर। एक लंबी फहरिस्त जो एटीएस मुंबई की थी, हेमंत करकरे और सालस्कर वाली, उसने एक लंबी लिस्ट जारी की थी और तमाम कई सारे खुलासे किए थे, जिसमें समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट से लेकर के मक्का मस्जिद और अजमेर ब्लास्ट और दीगर जगहों के जो धमाके थे, कि उसमें चरमपंथी संगठन के लोग शामिल हैं। बाद में मालूम हुआ कि मुंबई हमला होता है और मुंबई अटैक में जो एटीएस की टीम थी, उसके सारे बड़े जिम्मेदार लोगों की हत्याएं कर दी जाती हैं। तो आगे वो चीज़ नहीं बढ़ पाई। मोहन भागवत, इंद्रेश कुमार के नाम आए, जांच एजेंसियों ने उस पर जांच नहीं की और यहाँ तक कि फिर जब रेजिम चेंज हुआ, मोदी सरकार आई 2014 में, तो सारे के सारे नाम वो फिर जांच एजेंसियों ने बाहर कर दिए, एक तरह से बिना जांच किए हुए। और जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, कर्नल पुरोहित, प्रज्ञा ठाकुर एंड अदर्स, उसमें जो एविडेंस, जो विटनेस होते हैं, वो मुकर जाते हैं, क्योंकि जांच के समय ही इस तरह के लोगों को इंक्लूड कर दिया जाता है जो आगे चल के उसमें फिर फ़ायदा पहुंचा देते हैं। तो ये पूरा एक गेम था। मार सिर्फ इसकी मुसलमानों पे पड़ी। अब वो उसमें जो देश के और भी लोग हैं, उन्होंने भी मुसलमानों का साथ नहीं दिया उस वक्त में, वो बोले भी नहीं। मीडिया का सेक्शन तो खैर कोई मतलब ही नहीं है उससे जो बात करे। बहरहाल अभी जो हमने आंकड़े दिए हैं वो आप देखें और अंदाज़ा लगाएं कि देश में क्या होता रहा है, और उम्मीद करें कि अच्छा हो देश के अंदर। 2024 में शायद चुनाव हो जाए तो फिर शायद कुछ अच्छा हो। तो दुआ करें आप सब लोग मिल करके, खुश रहें, मोहब्बत के साथ रहें, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई नफरत, कुछ नहीं। आपस में बहुत मिलजुल करके सभी लोग रहिए, खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए तीसरी न्यूज़। शुक्रिया आप सभी का।